जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जीएस पेपर फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। ठीक है, ये व्यवस्था भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना पर दीर्घकालीन प्रभाव डालने वाली सिद्ध हुई। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिकाना हक मिला। राजस्व का 10/11 भाग सरकार को जाता था तथा 1/11 भाग जमींदार को निर्धारित किया गया था। ये प्रथा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रचलित रही। प्रभावतः राजस्व वसूली का भार जमींदारों को सौंपने से किसानों पर अत्यधिक कर दबाव बढ़ा। कई किसान ऋणी होकर जमीन से बेदखल कर दिए गए। तो कई जो मतलब जो किसान थे वो अपनी जमीन से उन्होंने मतलब उनके पास जमीन नहीं रही, जमीन से बेदखल हो गए क्योंकि उनके पास ऋण बहुत ज्यादा उन पर बढ़ गया। ठीक है, भू राजस्व प्रणालियां देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा, इसको जमींदारी प्रथा बोलते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त देखिए क्या है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में व्यवस्था लागू की। इससे जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक मान लिया गया, ठीक है, माना गया और किसानों से राजस्व वसूला गया। सरकार को कुल राजस्व का 10/11 भाग प्राप्त होता था। 1/11 हिस्सा जमींदारों का रहता था। ठीक है, किसानों को स्थायी किराया या मालिकाना अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त समझ में आया क्या था। ठीक है, भू राजस्व प्रणालियों में नेक्स्ट जो है वो है आपकी महलवारी बंदोबस्त। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तर पश्चिमी प्रांत में महलबारी व्यवस्था शुरू की। इससे पूरे गांव को एक महाल मानकर गांव के मुखिया या सरपंच से सामूहिक रूप से भू राजस्व वसूल किया जाता था। राजस्व दरों को समय समय पर संशोधित किया जाता था। इससे स्थायी रूप से स्थायी रूप से इसको निश्चित नहीं किया गया था। समय समय पर राजस्व की दरों को समय समय पर संशोधित किया जाता था, मतलब घटाया बढ़ाया जाता था। तो उसको स्थायी निश्चित नहीं किया गया था। ठीक है, जो दर थी उनको। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी व्यवस्था आती है वो है आपकी रैयतवादी बंदोबस्त। ठीक है, दक्षिण भारत मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो 1826 द्वारा लागू की गई। इसमें किसान, जिनको रैयत बोलते थे, सीधे सरकार को भू राजस्व चुकाता था। ठीक है, सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट को भू राजस्व चुकाता था। कृषक को भूमि बेचने, पट्टे पर देने आदि के अधिकार प्राप्त थे और वह भूकर अदा करता था, टैक्स देता था। ठीक है, भूकर अदा करता था। तब तक उसे खेत से नहीं निकाला जा सकता था। जब तक वो टैक्स देता था तब तक उसकी मतलब जमीन है उसी की बनी रहेगी, उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तीनों ही व्यवस्था हमने देखी। ठीक है, निष्कर्ष क्या था। तीनों व्यवस्थाओं ने सरकार को स्थायी राजस्व सुविधा प्रदान की, पर अत्यधिक कर आकलन से कृषक असहाय हो गए। अनेक क्षेत्रों में गांव उजड़ गए। ठीक है, ये निष्कर्ष में हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, इनफ है इतना। ठीक है, कुछ और पॉइंट आपके मन में आते तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।